बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सवालात व जवाबात के सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सवाल ये है कि नया साल शुरू हो रहा है तो ईसवी साल के शुरू के ऊपर मुबारकबाद देना कैसा है। तो जहाँ तक मुबारकबाद की बात है तो वो देना बिल्कुल जायज़ है। आप मैसेज की सूरत के अंदर दोस्त अहबाब के साथ उसकी मुबारकबाद दे सकते हैं, लेकिन गैर शरई जितनी भी तकारीब हैं या गैर शरई तरीक़े हैं उनके ज़रिए वो वैसे भी शरीयत मुतारा ने मना किए हैं। मसलन मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल कर खुशी का इज़हार करना, या बाजों के साथ, गानों के साथ, रक़्स की महफ़िलों के साथ, या हुल्लड़बाज़ी, शोर शराबा, ये चीज़ें वैसे भी शरीयत मुतारा के अंदर नापसंदीदा हैं और नाजायज़ हैं। तो इन तरीक़ों के साथ नए साल को खुश आमदीद नहीं कहना चाहिए, बल्कि नए साल के आगाज़ के साथ ही अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाएँ और नए अच्छे अच्छे कामों की नीयत और इरादा करें कि इस साल इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, इस साल इंशाअल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूँगा। नेकी के कामों का इरादा और अज़्म मुसम्मम करें। और जहाँ तक मुबारकबाद की बात है तो वो देना बिल्कुल ठीक और इसके अंदर कोई शरई कबात मौजूद नहीं है। वैसे हमारा इस्लामी साल जो है वो कमरी साल है, मुहर्रम से शुरू होता है और ज़ुल्हज पर ख़त्म होता है, और ये ईसवी साल जो है इसकी मुबारकबाद देना शरई तौर पर कोई ममानियत नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि एक इंसान गरीब है, मजबूर है, तो मजबूरी की हालत के अंदर उसने बेटी का फ़र्ज़ अदा करना है, तो क्या उस सूरत में वो सूद वग़ैरह ले सकता है या किसी ज़रिए से कोई हराम कमाई के साथ बेटी की शादी मजबूरी के वक़्त कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखें, शरीयत मुताहरा के अंदर सूद हर वक़्त हराम है और अल्लाह के कुरान ने फरमाया है कि ये सूद खाने वाला, सूद खोर, इल्लम तफ़ालू फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूले, ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। और जहाँ तक मजबूरी की बात है तो शरीयत ने जो मजबूरी के अंदर हराम खाने की इजाज़त दी है वो उसको दी है, हुर्रिम अलैकुमुल मैता व दम व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फ़मन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह, कि हराम जो चीज़ें कुरान ने जिनका ज़िक्र किया, खिंज़ीर का गोश्त है, मुर्दार है और खून है, ये सारी चीज़ें या जिस पर बवक्त ज़िबा अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया वो हराम है। लेकिन नादार, मजबूर, जिसकी जान निकल रही है, 3 दिन तक फाके हैं, घर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए इजाज़त है कितनी बवक्त ज़रूरत, सिर्फ़ इतना कि उसकी जान बच जाए, उतना मुर्दार खाना या हराम खाना उसके लिए जायज़ है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। तो रह गया सवाल बेटी की शादी का, तो शरीयत ने तो ये हमारे ऊपर चीज़ें लाज़िम ही नहीं की हैं। सादगी के साथ निकाह, ये जहेज़ वग़ैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ख़ुद हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई चीज़ें हैं। शरीयत मुतारा इनका हुक्म नहीं देती। और बेटी की शादी के लिए सूद वग़ैरह लेकर बेटी की शादी करना ये बिल्कुल कतन गुनाह है, कबीरा है और हराम है। और अगर ऐसी शादियां की जाती हैं तो फिर उनका नतीजा और अंजाम भी वही होता है कि 2-4 महीनों के बाद जो है या कुछ सालों के बाद जो है वो तलाक तक सूरत पहुंच आती है। उसके पीछे यही होता है कि हमारी वो कमाई हराम की होती है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके हम जो काम कर रहे होते हैं, कहाँ से उसके अंदर बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल सादगी के साथ निकाह कर दें और जहेज़ वग़ैरह उस चीज़ों से बिल्कुल इज्तनाब कर लें, और जितनी आपके पास तौफ़ीक है उसके साथ अपनी बच्ची को रुख़सत कर दें। सूद वग़ैरह कतन खाने की शरीयत मुतारा ने इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगले जुम्मे तक हमको इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को आपके सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। मज़ीद अगर आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।